हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 35 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 35 प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप पेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक यहाँ पर के खालिस्तान दिया गया है कि पवित्र पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया पाल साम्राज्य का प्रथम शासक, तो यह गोपाल थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम राजवंश था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अष्टप्रधान हो जाएगा, और अष्टप्रधान दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यह प्रश्न आपके पेट एग्जाम में पूछा भी गया था, काफ़ी देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1925 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा नियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का योगदान था, प्रमुख भूमिका थी। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी बनती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, और यह भी प्रश्न आपके पेट एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकृष्णा ने, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी।
प्रश्न आपका होता है यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत में पूछा जाए हरित क्रांति का जनक तो एम स्वामीनाथ। और अगर आपसे श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाएगा वर्गीज कुरियन। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी का, यहाँ पर देखिए 6.4% हो जाएगा। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर होगा 11वीं सूची में है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। यह भी देखिए आपका यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद देखिए संसद भंग हो जाती है, यह भी आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यह भी नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो इससे देखेंगे उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का लिए यहाँ पर क्या आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, यह देखिए होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह, तो यह भी देखिए होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, यह भी होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा आपका होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए दिया गया है, युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया भाग 2 है, तो भाग 2 में देखेंगे यहाँ पे संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी वाला सुमेलित नहीं है। 3 आपके सुमेलित हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के लिए पूछा गया है 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 35 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे देखिए यहीं पर पूछा जाए प्रधानमंत्री के लिए पूछा जाए या मुख्यमंत्री के लिए पूछा जाए तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए पूछा जाएगा 35 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, मत देने के लिए 18 वर्ष। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन का देखिए जो पहला नियम है इसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम में। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दूध में कैसीन पाया जाता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आपको देखिए कमेंट करना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आप 2023 में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा और इसी बुक में 2022 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची दिया गया है, उसके बाद देखिए 6 साल का सॉल्व पेपर दिया गया है। 6 साल का सॉल्व पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और इस बुक में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यह बुक आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। इस बुक को मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं।
और चच्चू पब्लिकेशन का पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज करके ही अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। उत्तरायण का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन होता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसित पथिका होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यमुना का देखिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इसमें देखिए हंस सुता होता है, कृष्णा होता है, अर्कजा होता है। तो यहाँ पर देखिए कुलंकसा नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन का देखिए जो समानार्थी शब्द है यह देखिए हेतु होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य भी होता है, नियोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कार का देखिए यहाँ पे जो संधि विच्छेद है यह देखिए हो जाएगा बहिधनकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।